अब वैसे बहुत टाइम हो लिया कि कोडी रोड्स WWE टेलीविजन पर अपीयर नहीं हुए, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर चीजें टीज करना शुरू कर दिया उन्होंने पीकॉक के साथ। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो वो फिल्म कर रहे हैं जहां पे उनको अपने गियर की जरूरत है जो वो एंट्रेंस के टाइम पर पहनते हैं। तो इसका मतलब कुछ समझ लो आप कि क्लोज आ रहे हैं कोडी रोड्स अपने रिटर्न के लिए। मेरे ख्याल से यार कोडी रोड्स अगर फिट भी हो जाए ना 1 महीने के अंदर, तो भी उनका रिटर्न मत करवाओ, उनका रिटर्न करवाओ सीधा रॉयल रंबल के अंदर। 1 महीने बाद तो वैसे ऑलमोस्ट टाइम हो ही जाएगा, लेकिन रॉयल रंबल में ही उनका रिटर्न होना चाहिए। एंड आई थिंक वो एक बढ़िया स्पॉट हो सकता है अगर WWE कंसिडर कर रही है कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जितवाने के लिए। और वो जो हम सोच रहे हैं कि रोमन रेंस अगर कोई चैंपियनशिप लेगा तो वो कोडी रोड्स हो सकता है, तो शायद उसको मैप में लाने के कुछ ऐसे प्लान्स हो सकते हैं। तो फिलहाल कोडी रोड्स की तरफ से टीज है एंड देखते हैं अब भी पीकॉक के साथ वो क्या ऐसा कुछ फिल्म कर रहे हैं। सैमी ज़ेन रिसेंटली नहीं थे स्मैकडाउन के एडिशन में, पर्सनल रीजन हमको बताए गए थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोई इंजरी वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि सैमी ज़ेन का जो ट्वीट है जो अरेबिक में लिखा हुआ है उसको अगर हम ट्रांसलेशन करें तो सिंपली है वी बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम वी शैल रिटर्न। इसका मतलब कि कोई ऐसा करीबी है सैमी ज़ेन का जो कि इस दुनिया में नहीं रहा है, वो गुजर गया है, ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं। और इससे क्लियर है कि उनकी इंजरी वाली सिचुएशन कोई भी नहीं है। इवन नेक्स्ट स्मैकडाउन का जो एडिशन है वहाँ पर उनका वर्ल्ड कप के लिए मैच भी है, तो फिर अगले स्मैकडाउन से सैमी ज़ेन कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल रीज़न ये है कि उनकी कुछ ट्रेजिडी हो गई उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर। सैमी ज़ेन आई होप इससे उबर जाएँ, पता कुछ नहीं है उसके बारे में क्योंकि पर्सनल चीज़ें तो ऑब्वियसली उसको उन्होंने रिवील नहीं किया। लेकिन जहाँ तक WWE टेलीविजन पर अपीयर होने की बात है, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको सैमी ज़ेन या फिर ऑनररी ऊस जो कि ऊसी फील करते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अभी स्मैकडाउन के एपिसोड में शेमस का जो माइक्रोफोन है वो काम नहीं करता, उसके बाद रोमन रेंस ने उनको एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया। फैंस ने भी इस बात को नोटिस किया कि शेमस की कैसे छिल दी रोमन रेंस ने, लेकिन शेमस ने इंटरव्यू के अंदर आकर इस बात पे एक्सपोजर निकाला है रोमन रेंस के लिए कि वो जो माइक्रोफोन है वो रोमन रेंस के किसी बंदे ने ही बैक स्टेज से बंद किया था, क्योंकि वो चीज़ें ऐसे बेकार करना चाहता था मेरे लिए। लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो रेडी है वॉर के लिए, तो फिर अब सारी चीज़ों के लिए ब्लड लाइन को तैयार हो जाना चाहिए। और मैं एक्साइटेड भी हूँ वॉर गेम्स के मैच के लिए। 5th मेंबर कौन हो सकता है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के अंदर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो हैं, तो उसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाई है। और बाकी ब्लड लाइन के अंदर तो आपको पता 5 बंदे हैं इंक्लूडिंग सैमी ज़ेन। तो वॉर गेम्स मैच का इससे ज़्यादा वेट अप नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत तगड़ा मैच डिलीवर करने वाले हैं। हर टाइप का सुपरस्टार, हर अलग अलग रेसलिंग स्टाइल का सुपरस्टार इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला, जो कि इस मैच को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाएगा। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पॉसिबली आ रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, रेसलमेनिया 39 के अंदर। सबसे पहले तो आप लोग इस पिक्चर के अंदर देखो किस तरीके से स्टोन कोल्ड वर्कआउट कर रहे हैं और क्या तगड़ी फिजिक उनकी लग रही है। इस एज के अंदर ऐसी फिजिक मेंटेन करना आसान नहीं होता, लेकिन उस चीज को स्टोन कोल्ड कर रहे हैं बावजूद बहुत सारे बियर पीने के बाद में। लेकिन स्टोन कोल्ड ने खुद एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो रेसलमेनिया में किसी कैपेसिटी के अंदर होना चाहेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया बहुत बड़ी स्टेज होती है, वहां पर कौन नहीं आना चाहेगा, ऐसा कह के स्टोन कोल्ड ने जो टीज कर दिया था अपने रेसलमेनिया में अपीयरेंस। और वैसे भी आपको बताइए बड़े शोज के लिए WWE स्टोन कोल्ड को बुला लेती है, तो फिर ये ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, मैच भी दे चुके हैं भाई, तो क्या पता मैच दोबारा से दे दें तो स्टोन कोल्ड किसी तरीके से तो आपको अपीयरेंस करते हुए दिखा देंगे एट रेसलमेनिया 39। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली के बारे में। तो एक ट्विस्ट आया इन दोनों की स्टोरी लाइन के अंदर। ट्विस्ट ये है कि अब तक बॉबी लैशली जिसको बहुत तगड़े तगड़े चैंट मिल रहे थे, फैंस को काफी सपोर्ट कर रहे थे, अब WWE ने एक डिफरेंट डायरेक्शन प्लान की है बॉबी लैशली के लिए, और वो ये है कि आने वाली स्टोरी लाइन में ब्रॉक लेसनर प्योर बेबी फेस होंगे और बॉबी लैशली एक हील सुपरस्टार का काम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉबी लैशली का जो कैरेक्टर है वो नहीं चल रहा था, उनका जो फेस वाली चीजें उसको भी फैंस काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी रिसेंट में उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ चीजें करी हैं, शायद ये एक बेटर डिसीजन है WWE का। आई थिंक बॉबी लैशली जब हील में होते हैं ना, तो वो अपनी जो एंग्री वाली साइड है जब उसको दिखाते हैं तो उनकी डोमिनेंस और भी ज्यादा लगती है किसी सुपरस्टार के सामने, तो मेरे ख्याल से बढ़िया डिसीजन है। लेकिन भाई ध्यान रखने वाली बात यह है कि सामने ब्रॉक लेसनर है, तुम कैसे ही बड़े वाले हील बन जाओ, लेकिन जब डोमिनेंस दिखाने की बात हो तो हमेशा तुम अंडरडॉग बन जाते हो ब्रॉक लेसनर के सामने। हालांकि रिसेंट टाइम में बॉबी लैशली ने इसको गलत प्रूफ करके दिखाया। अब देखते हैं जब ये दोबारा से अपनी राइवलरी को कंटिन्यू करते हैं तो कौन अपनी डोमिनेंस दिखाता है, द डोमिनेटर या फिर हमारा द बीस्ट काउबॉय हैट वाला ब्रॉक लेसनर। नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने कल बताया था परसों बताया था कि उन्होंने अपना जो अपनी तरफ से तो बता दिया कि मैं मेक श्योर करूंगा जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लाइव इवेंट करवाने के लिए इंडिया में वो उस चीज़ को करें। ये इस स्पीच के लेके जो अपना झंडा लेके ड्रू मैकिंटायर चल चुके हैं, और इस वाली चीज़ को WWE इंडिया के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया था। और इंटरेस्टिंगली WWE का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ग्लोबली जो सबके लिए है,
उन्होंने इस वाले ट्वीट को रीट्वीट किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ा था, वो कह रहे थे भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के लिए आके कह रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के में आके ड्रू मैकिंटायर कह रहे हैं, शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू जब खुद इस बात को रीट्वीट कर रही है तो फिर अब आप मुझे ज़्यादा यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को रीट्वीट कर रही है। और वैसे भी ट्रिपल एच हमने जो सर्च फॉर्मर्स IWF किया था, ट्रिपल एच के वो जो 3 वर्ड्स का रिएक्शन था, वी हियर यू, उससे समझ में आया कि कुछ बड़ी चीज़ करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। तो लाइव इवेंट एटलीस्ट होना चाहिए और सारी चीज़ों को देख के अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ब्लड लाइन के सामने ब्रॉलिंग ब्रूड्स उतरने वाली है। ब्रॉलिंग ब्रूड्स के अंदर ऐड हो गए हैं ड्रू मैकिंटायर। 5th मेंबर के बारे में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन रिएक्शन क्या है ड्रू मैकिंटायर का। सबसे पहले आप लोग शेमस का ट्वीट देखो, जहां पर वो कह रहे हैं दीज बॉयज आर गोइंग ऑल द वे, मार्क माई वर्ड्स। जो ब्रॉलिंग ब्रूड्स है वो ब्लड लाइन से बड़ी है। और यहाँ पर कुछ लाइव इवेंट की पिक्चर पोस्ट की है ब्रॉलिंग ब्रूड्स की टी-शर्ट के साथ में, और इस चीज के ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने भी कोट करते हुए रिप्लाई किया और वो लिख रहे हैं माई डॉग। मतलब वो यहाँ पे सब सेम पेज पर साथ होने की बात कर रहे हैं। और अब तो तुमको सेम पेज के ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉर गेम्स में जब तुमको रोमन रेंज की पूरी ब्लड लाइन के सामने उतरना है तो छोटे मोटे काम करके तो ये चीज़ पॉसिबल होगी नहीं, तुमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। एंड आई थिंक सेम पेज पर आना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो एक साइड हो चुकी है पूरी, इनके बीच में यूनिटी, एकता नज़र आ रही है। एंड आई थिंक ये एकमात्र चीज़ हो सकती है स्ट्रेंथ दिखाने के बाद कि ये जो है ब्लड लाइन के ऊपर भारी पड़े। हालांकि ये काम बहुत आसान नहीं होने वाला। नेक्स्ट यानी कि कल की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं, तो कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस और फिन बैरल के बीच में आपको मैच देखने को मिलने वाला है। और ये ऐसी राइवलरी है जिसको फैंस ने शुरुआत से ही पसंद किया, जब से यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आपको पता है पहला ही जो मैच था वो इनके बीच था, फिन बैलर जीत गए थे, लेकिन इंजरी की वजह से चैंपियनशिप चली गई थी। तो ये मैच है। इसके अलावा मिस कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कुछ अपॉलॉजी लेकर आने वाले हैं। वो इस सेगमेंट के अंदर क्या होगा वो कल रॉ पर ही देख लेंगे। और साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक टैग टीम मैच भी एडवर्टाइज किया है। यहाँ पर एलायस और रिडल एक साथ होने वाले हैं और अगेंस्ट में होगी अल्फा अकेडमी, और मेरे ख्याल से मैच काफी फन हो सकता है। तो फिलहाल ये कुछ चीजें कल की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने की हैं एडवर्टाइज। नेक्स्ट रे मिस्टेरियो के बारे में एक छोटी सी अपडेट आपको बताने के लिए, और बात यह है कि रे मिस्टेरियो को कोई इंजरी हो गई है बैक स्टेज। स्मैकडाउन के एपिसोड में वो थे और यहाँ पे कुछ उन्होंने वॉकिंग बूट पहने हुए थे, जिसका मतलब कि कुछ ना कुछ रे मिस्टेरियो को प्रॉब्लम है। हालांकि इसको बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट टर्म इंजरी है, कुछ ऐसा मेजर नहीं होने वाला है यहाँ पर रे मिस्टेरियो के साथ में। और जो भी टाइम फ्रेम होगा बहुत उनका कम रहने वाला है और अचानक से वो आ भी जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो टेलीवाइज्ड कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का एडिशन मिस ही ना करें जब भी वो आते हैं वीकली एपिसोड के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर चीज़ हुई है, कुछ छोटी सी चीज़ है। एंड होपफुली ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। गाइज हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो ये बात आपको पता है, मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय परेशान है थोड़ी सी कि रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप लेनी भी नहीं है, लेकिन उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक चैंपियनशिप भी चाहिए। तो ये चीज़ आखिर पॉसिबल होगी कैसे? तो अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव चैटर हो तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर मैंने आपको ये दोनों अपडेट्स दी होंगी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू नई वर्ल्ड चैंपियनशिप लाने का प्लान कर रही है मंडे नाइट रॉ के लिए। लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड हेवीवेट वो बिग गोल्ड वाली बेल्ट नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को रॉ के ऊपर भी टाइटल चाहिए। फिर मैंने आपको एक और अपडेट दी थी, आई थिंक पहले दी थी फिर बाद में दी थी, कि रोमन रेंस हो सकता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटायर ही कर दें, रिटायर ही करते वो चैंपियनशिप को, कि हाँ वो सिर्फ रोमन रेंस के नाम पर ही छप गई फिर चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू से वो चली गई। और ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसे इसलिए क्योंकि ट्रिपल एच इतने ज़्यादा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के फेवर में नहीं नजर आता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपको पता है फैंस ने इस टाइटल को पसंद नहीं किया था। और यूजुअली फैंस जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ पसंद करते हैं, वो चीज़ करवाने में ट्रिपल एच का ज़्यादा बिलीफ रहता है। ऐसा हमने देखा है, ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, आप लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी बुकिंग के अंदर इस चीज़ को नोटिस किया भी होगा। तो सीन यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप बनी रहेगी, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई ऐसा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है कि रोमन रेंस एक चैंपियनशिप ले लें, क्योंकि उस टाइम तक मंडे नाइट रॉ के अर्ली मतलब जनवरी या फिर फरवरी मंथ में हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ के लिए एक नया ही टाइटल इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि सेम लेवल का होगा जैसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है, क्योंकि वो रॉ का मेन टाइटल होगा और वो चैंपियनशिप जो है चलती रहेगी रॉ के ऊपर। उसके बाद जो 2 चैंपियनशिप होगी रोमन रेंस के पास में, उसमें से या तो वो दोनों चैंपियनशिप को यूनिफाई करके फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप बना देंगे, जैसे हमने देखा था डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के केस में वो जो नाम है वो उसको पीछे जोड़ दिया था, तो वो यूनिफाई हो जाएंगे। या फिर सिंपली एक चैंपियनशिप को डब्ल्यूडब्ल्यू रिटायर कर देगी और उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी सारी चीजें, कि रॉ के ऊपर भी एक टाइटल जो कि नया टाइटल इंट्रोड्यूस होगा। और उसके बाद रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप तो नहीं होंगी, क्योंकि वो या तो यूनिफाई कर देंगे या फिर एक चैंपियनशिप को रिटायर कर देंगे। तो इससे जो कंसर्न है डब्ल्यूडब्ल्यू का कि रोमन रेंस से एक चैंपियनशिप ले कैसे, वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस को जो भी डिथ्रोन करे चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद वो टाइटल को एक बना दे। तो ये कुछ ऐसा प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू का, जो कि आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता
है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सिचुएशन सिर्फ इस वजह से कि रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बना दिया है। लेकिन हाँ, उससे भी बात है कि रोमन रेंस का कैरेक्टर बहुत तगड़ा निखर के आया है। तो फिर आने वाला टाइम में देखते हैं चैंपियनशिप सीन की डायरेक्शन आगे क्या होती है, क्योंकि मेन चैंपियनशिप होती है और मेन चैंपियनशिप से ही हमें कंपनी जो है समझ में आती है कि जिसके पास वो चैंपियनशिप है क्या चल रहा है सीन WWE के अंदर। आज की वीडियो यहाँ तक की थी। ये वीडियो का सीन अच्छा लगा, मजा आया इस वीडियो को देख के, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।